लेकिन स्वामी जी, बाजार में जो हम सरसों का तेल खरीदते हैं, लोग कहते हैं कि एक निश्चित मात्रा तक उसमें भी पाम ऑयल मिलाया जाता है, और दूसरी बात है कि कच्ची घानी का जो तेल है वो फायदेमंद क्यों है? क्योंकि मशीन से जो तेल निकलता है उसमें क्या दिक्कत आ जाती है स्वामी जी? उसमें हैक्सीन आदि से जो प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, और वो कैंसरस हैं वो सारे जो उसके। अब लोग तर्क ये देते हैं इंडस्ट्री वाले, जो हेजिंग इंडस्ट्री है पूरी, पाम ऑयल इंडस्ट्री है, बाकी सब है, तो ये लॉजिक देते हैं कि उसको तो हम वॉश आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके स्पर्श होने मात्र से, उस प्रोसेस से गुजरने मात्र से उसकी प्रॉपर्टी, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सारी बात तो एनर्जी पर आती है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने बताई, सफ़ेद नमक और ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और चीनी से लेकर के, मैदा से लेकर के, सफ़ेद चावल से लेकर के, ये अपने हाथ में रख लो ना तो अपने एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है। देखो, मैं तो ये सेंधा नमक रखा हुआ, हमने तो सारे देश को उपलब्ध कराया है, ये हाथ में रखा है, तो और दूसरे हाथ को कोई दबाना चाहेगा, दबेगा नहीं। इसी में जब यदि सामान्य नमक आ जाएगा ना तो आपका हाथ दब जाएगा, आपका एनर्जी लेवल। मैंने कई बार ये एनर्जी टेस्ट करके दिखाया। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सारा कुछ तो एनर्जी का खेल है। तो ये जो लो फील करते रहते हैं लोग कि एनर्जी चली गई, पता नहीं कहाँ इम्यूनिटी कहाँ खो गई, गायब हो गई, खूब खा, और ये खाते पीते घरों के लोगों की हालत खराब है। तो इसलिए एक एक करके इनकी बीमारियों को भी लेना पड़ेगा। सबसे बुरा असर हमारे लीवर पर, किडनी पर, पाचन तंत्र पर पड़ता है, पेट पर पड़ता है, बीपी, शुगर, थायराइड की, स्किन की बीमारियां होती हैं, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं। सुबह गोधन अर्क लेना पड़ेगा, और फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि पीना पड़ेगा। सुबह उठ के गोघृत पान करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा बोला, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम, जो महर्षिवाग भट्ट का जो सिद्धांत है उसे हमें अपनाना पड़ेगा। तो रोज मंडूकासन, चलो वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाओ, ये करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी, तेल कौन सा खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, वो आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और बात चीनी की करते हैं, क्योंकि चीनी को भी जहरीले खानों की सूची में शामिल किया गया है। स्वामी जी, चीनी तो गन्ने से बनती है, उससे निकलती है, और गन्ने से ही गुड़, मधुरम, शक्कर भी आती है, लेकिन चीनी नुकसान क्यों देती है और गुड़, शक्कर फायदेमंद क्यों है, इस बारे में भी विस्तार से बताइए। फोन लगा लो। चीनी का विकल्प बताते हैं मेरी बहन। चीनी से मोटापा, चीनी से ब्लड प्रेशर, चीनी से शुगर, चीनी से स्किन प्रॉब्लम्स, जिसको चमड़ी का रोग हो ना, समुद्री नमक और चीनी खिला दो, चमड़ी का रोग इतना खतरनाक बढ़ जाएगा, आप तड़पने लगेंगे, खुजा खुजा के बुरा हाल हो जाएगा। तो चीनी का विकल्प है खांड, शक्कर, गुड़ जो मेरे सामने रखें, ब्राउन शुगर, और चीनी का विकल्प है हनी। अब चीनी छोड़ो, हनी खाओ। और खजूर, ये देखो इधर भिगो के रखा हुआ, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये चीनी का विकल्प है। इधर अमित जी को पता है, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले भी किसके बनते हैं? स्वामी जी, गुड़ के, खजूर के गुड़ के, खजूर का गुड़ से। हाँ, रसगुल्ला, संदेश, हाँ। तो ये खजूर का जो गुड़ है ये तो बेस्ट विकल्प है। बाकी भाई अपना खजूर का, ताड़ी का, उसका, उससे ये गुड़ सामान्य तो गन्ने वाला भी, इसमें जितने भी पोषक तत्व पूरे, तो चीनी में तो वॉश आउट करके खाली, और वो मिठास मिठास रह जाता है, वो ग्लूकोज ग्लूकोज, और वो भी अनहेल्दी वाला। हाँ, इसलिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसकी वो भी प्राकृतिक मात्रा में, वो पूरा, और उसमें सारे दूसरे मोलाइसिस होता है ना, वो निकाल देते हैं, उससे दारू बनाते हैं फिर लोग। तो भाई जो है, चीनी छोड़ो और हनी अपनाओ। ये हनी और ये ब्राउन शुगर लोग 500-500 रुपये किलो देते हैं, हमने तो बहुत सस्ते में उपलब्ध करा दिया है, 500 रुपये किलो में। और हमने उपलब्ध कराया है ये कितने में है भाई? मात्र 140 में। ये जो बड़े बड़े स्टोर खोल के बैठे हैं ना, खूब लूट मचा रखी है। अच्छा स्वामी जी, अगर मजबूरी में चीनी का इस्तेमाल करना भी पड़े तो कितना करें पूरे दिन में, ताकि नुकसान कम हो? स्वामी जी, कम से कम हो। दिन में 3 चम्मच से ज्यादा नहीं। अब लोग
ये जो कोका कोला, पेप्सी और कैंपा, देसी विदेशी जो भी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है भाई, आपने पूरा बताया था 6 ग्राम की बजाय इनमें होना चाहिए, वर्ल्ड में 6 ग्राम देते हैं, यहाँ 40 ग्राम पिला रहे, अरे रामा रामा। और सोडियम, ओहो, जो 7 ग्राम बाहर दे रहे हैं तो यहाँ दे रहे हैं 70 ग्राम में 10 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा जंक फूड, ये जितना भी फास्ट फूड और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें इतनी चीनी, फिर चाय में चीनी, कॉफ़ी में चीनी, फिर मिठाई में चीनी, और फिर चॉकलेट में चीनी, जहाँ देखो वहाँ चीनी चीनी चीनी। और उससे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी, सब उससे फिर इम्यूनिटी का उल्टा पहिया, उल्टा चक्र घूम जाता है। तो ये मतलब स्वामी जी कुल मिलाकर दिन में 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून ही मुझे लगता है कि चीनी हम ले सकते हैं।